मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद जोशी है। आज हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करेंगे, सीपीआर। सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यूजुअली आप लोग देखते होंगे, कभी जैसे आप बाजार में हो या कहीं जा रहे हो, अचानक से कोई आदमी गिर गया, बेहोश हो गया, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हार्ट के कारण उसको ये दिक्कत आती है। तो सीपीआर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको अगर हम कर लें तो हो सकता है हम उसकी जान को बचा सकते हैं। तो हमारे साथ ललित जी हैं जो इसके लिए ट्रेंड हैं, सीपीआर ट्रेनिंग देते हैं। ये आपको बताएंगे और हम भी इसमें आपको असेस करेंगे कि कब क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, दो बातें हैं जो लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट वो होता है जब आदमी एकदम निष्क्रिय हो जाता है, उसके हाथ पांव नहीं चलते हैं और एकदम बेहोश हो जाता है, एकदम बॉडी काम करना बंद कर देती है। हार्ट अटैक में क्या होता है? आदमी के अंदर सिम्टम होते हैं, जैसे कहेगा चेस्ट पेन हो रहा है, हाथ में दर्द आ रहा है, जबड़ों में दर्द आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पेशेंट कॉन्शियस रहता है। तो उसको हम अगर तुरंत एक दवा होती है डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन, अगर हमारे पास अवेलेबल है, उसको च्यू करने को बोल दें, जिससे कि वो क्लॉट जो है वो घुल जाता है। तो हम उसके लिए 3 दवाइयां देते हैं इमीडिएट, जिसको हम कहते हैं कि लोडिंग कर दी गई। लोडिंग मतलब एक इकोस्प्रिन 300 mg, एक क्लोपिडोग्रेल टेबलेट होती है जो 75 mg की होती है, उसकी 4 गोलियां, और एक कोलेस्ट्रॉल वाली दवा होती है रोजवास्टैटिन 40 mg की, वो देते हैं। उससे क्या होता है, आदमी का जब तक वो अस्पताल पहुंचेगा काफी मात्रा में ब्लड उसका घुल जाता है, जो क्लॉट बना हुआ है वो, जिससे कि ब्लड को रास्ता मिलता है, उसके सिम्टम में आराम मिलता है। लोगों के अंदर एक ये धारणा रहती है कि सॉर्बिट्रेट खा लेते हैं, सबके घर में पड़ी होती है कि भाई हमने सॉर्बिट्रेट खा ली, लेकिन उससे कभी कभी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अटैक के बाद बीपी कम हो जाता है। उस दवा को खाने के बाद बीपी और कम हो जाता है, तो कभी कभी ऐसे पेशेंट कोलैप्स हो जाते हैं या एकदम से बीपी बहुत लो हो जाता है, तो जान को भी खतरा बनता है। तो सॉर्बिट्रेट बिना डॉक्टर की सलाह या उसके नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई छाती में जलन हो रही है, दर्द है, आपको कार्डियक सिम्टम लग रहे हैं, तो जो ब्लड घोलने वाली दवाइयां इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, रोजुवास्टैटिन, वो लेना चाहिए और इमीडिएट डॉक्टर के पास जाके एक ईसीजी करा के उस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो अब ललित जी और हम लोग मिलकर आपको बताएंगे कि सीपीआर कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए, और हम 1-2 वॉलंटियर भी चाहेंगे जिनको हमें करके बताएंगे कि कैसे करना है। बताएंगे। सब लोगों को नमस्ते। मैं ललित चंद हिल अर्बन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये सीपीआर की ट्रेनिंग देता रहता हूँ। ये सबसे मेन चीज तो सीपीआर क्या है, सर ने बता ही दिया है। सीपीआर का मतलब हुआ कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक मतलब हार्ट, दिल से संबंधित, पल्मोनरी फेफड़े लंग्स, और रिससिटेशन यानी कि जो एक बार हमारी हृदय गति रुक गई है तो उसको रिससिटेट करना है, यानी कि हमें पुनर्जागृत करना है उसको। ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड व्यक्ति या नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर ही करेंगे, नॉन मेडिकल इंसान भी कर सकता है। हमारे आसपास किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं आपने कभी सुनी होगी, देखी होगी। इंसान बोल रहा था या इंसान गाड़ी चला रहा था या किसी पार्टी में पार्टी अटेंड कर रहा था, अचानक बोलते बोलते बेहोश हो गए और वो दुनिया से चल बसे, जिसको इस कंडीशन को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। जो नॉर्मल धड़कन, जो लप टप हमारा दिल की धड़कन चलती है, उसको एबनॉर्मल जो मतलब एरिथमिया हो जाता है, जिसमें वीएफ बोलते हैं मेडिकल भाषा में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। उसमें क्या होता है कि जो धड़कन नॉर्मल ना धड़कते वो एबनॉर्मल, जिसको एक हम साधारण भाषा में बताएं तो दिल फड़फड़ाना, वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, दिल खाली फड़फड़ा रहा है। उस कंडीशन में बोलता बोलता इंसान तुरंत विदिन सेकेंड में बेहोश होके गिर जाएगा। अब उस कंडीशन में यदि थोड़ा सा हम ये सीपीआर की मदद से उसको, जब एक्सपोर्ट टीम ना आ जाए या अस्पताल पहुंचाने तक हम कंटिन्यू सीपीआर करके उनके जो मस्तिष्क है, ब्रेन, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहेगी, तो ब्रेन डेथ नहीं होगा। ये हम बचा सकते हैं। 100 में से 2% भी यदि सही सलामत सीपीआर कर लिया, हमने बचा लिया, समझो 2 की जिंदगी बची, तो उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी। ये ब्रेन डेथ हो गया तो मस्तिष्क मतलब ब्रेन डेथ होने के बाद उसके बाद जिंदगी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब सीपीआर शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपने देखा कि कोई आपके सामने खड़े हैं, हम लोग कुछ कर रहे हैं या किसी पार्टी में कहीं भी हो, अचानक हमारे सामने कोई बेहोश हो गया, अभी तक ठीक था, कुछ सेकंड में हमारे सामने ही वो गिर गया। सबसे पहले उसको देखेंगे, इसको बोलते हैं सीन सेफ, कि
मानो करंट लगा है तो उसकी बिजली की तार से हमें अलग करना पड़ेगा, वरना हमें भी करंट लग जाएगा जो सीपीआर करने जा रहा है। या एक्सीडेंट होकर बेहोश हुआ है तो एक्सीडेंट उस रोड से हम बाहर के एरिया में ले आएंगे, बीच रोड पे नहीं करेंगे सीपीआर, ठीक है। या पानी में डूबा हुआ है तो पानी से बाहर निकालेंगे। तो ये सारी होती है सीन इज सेफ, मरीज के लिए, जो विक्टिम है उसके लिए, और जो सीपीआर कर रही टीम उसके लिए, दोनों के लिए सीन क्या होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप उस मरीज का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए दोनों ये शोल्डर है, कंधे में जोर से उठाएंगे। जैसे मानो ये बुजुर्ग है, बाबा आप ठीक हो, आंख खोलिए। अब इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि ये कोई भी कमांड फॉलो नहीं कर रहे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ये बेहोश हो चुके हैं। तो उसी में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, और नाड़ी जो बोलते हैं ना, पल्स से, वैसे तो पल्स हमें यहाँ चेक करते हैं नॉर्मली। मरीज बेहोश हो चुका है तो उसका बीपी फॉल हो चुका होगा, ठीक है, तो उस समय पल्स यहाँ पेरिफेरल एरिया में नहीं मिलेगी। तो शरीर की जो मेन आर्टरी यहाँ हमें कैरोटिड अक्सर कहीं देखा होगा, ये जो हमारी सांस की नली है ट्रेकिया, इसके जस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर हम लेटर बाहर की तरफ अपने हाथ से देखिए, ये गड्ढे में आप ऐसे कर सकते हो, करिए आप, लगाइए, अपने आप फील कीजिए। यहाँ धड़क रहा होगा, देखो इससे यहाँ पर ये देखिए, ये सांस की नली है, इसके 2-3 सेंटीमीटर ऐसे, यहाँ पर 3 फिंगर ऐसे लगाइए, धड़क रही है, खुद फील हो रहा है। ये देखना है कि फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से लाइए, इधर लाइए और फिर देखिए, यहाँ पे लगाइए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि कभी भी दोनों हाथ एक साथ नहीं लाना। अगर ऐसा गलती से कर दिया, दोनों साइड एक साथ कर ली, तो ब्रेन को सप्लाई खत्म हो जाएगी, जोर से नहीं दबाना, बेहोशी आ जाएगी। जोर से नहीं दबाना है, तो एक बार में एक साइड ही देखनी है, दोनों साइड एक साथ नहीं करनी। ठीक है। मिली लोगों को मिली अपनी नस